जो आपकी सीडीपी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, उसका गला दबाकर आप लोग आओगे, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। क्योंकि लास्ट के दिनों में पूरा एफर्ट में आप लोगों के लिए एक और लेकर आया हूं, ताकि सीटेट के एग्जाम का इस बार धुआं धुआं किया जा सके। ठीक है, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला दिया है कि विकास एक आयामी होता है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। विकास कभी भी एक डायमेंशनल यानी कि एक आयामी नहीं होता। विकास के आपके अलग अलग आयाम यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास आपका फिजिकली होता है, कोग्निटिव होता है, सोशली होता है और आपका इमोशनली होता है। तो विकास के आपके मल्टी डायमेंशनल होते हैं, विकास आपका बहुआयामी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो गया। विकास एक दिशाई होता है यानी कि विकास एक दिशा में चलता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। विकास एक दिशा में नहीं चलता, विकास आपका अलग अलग दिशाओं में चलता है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। विकास एक असतत प्रक्रिया यानी कि एक आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। विकास एक आपका कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, जो आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, या कह सकते हो गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि वोम टू टोम भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो जब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और जब तक मरता नहीं है तब तक आपका विकास चलता रहता है। तो एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस होता है जो आपका विकास होता है। तो विकास सतत प्रक्रिया है, ना कि आपकी असतत प्रक्रिया है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि विकास की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है? वो होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है और आपका सिफेलोकोडल होता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में बड़ी धूम मचाई थी आपके सिफेलोकोडल और आपके प्रोक्सीमोडिस्टल ने। देखिए, विकास आपका सिफेलोकोडल भी होता है, यानी कि विकास जो होता है आपका सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, कैसा होता है विकास आपका? सिर से पैर की ओर होता है। यानी जो बच्चे का विकास होगा, पहले बच्चे का विकास सर का होगा, सर से नीचे आते हुए फिर उसके शोल्डर का विकास होगा, फिर नीचे छाती तक जाते हुए बाकी के हिस्सों की ओर जाते हुए, पैरों की ओर जाते हुए उसका विकास चला जाएगा। यानी विकास पहले सर से होते हुए बाकी के नीचे हिस्से की ओर जाते हुए उसका विकास होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चा पहले अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपनी क्रियाएं करता है। वो हंसेगा या फिर अपने माइंड के अंदर कुछ अपना सोचेगा, फिर अपने हाथों को हिलाएगा, कंधों को हिलाएगा। मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ग्रिपिंग पावर बहुत मजबूत होती है। आप उनके हाथ में कोई चीज दे दो, पेन दे दो, उसकी ग्रिप इतनी मजबूत पकड़ेंगे आप उसको छुटा नहीं सकते। लेकिन उनके पैरों के मूवमेंट के मुकाबले उनकी ग्रिप बहुत मजबूत मिलेगी, लेकिन पैर के मुकाबले पैरों में उतनी जान नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो विकास हो रहा है वो सिफेलोकोडल के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चलता आ रहा है। ठीक है, इसलिए उनकी ग्रिप इतनी मजबूत रहती है। तो ये कौन सा विकास आपका? सिफेलोकोडल हो गया, जो आपका सर से पैर की ओर चलता है। दूसरा विकास होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, जो आपका सेंटर से आपका मध्य से शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर चलता है। ये होता है आपका विकास, आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि विकास आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी अलग अलग दिशाओं में होता है, यानी एक दिशा में आपका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर निपट गया। बढ़ते अगले की ओर। भाई एक काम करिए, आज वीडियो को जितना हो सके आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि कंपटीशन तो आपका किसी से है नहीं, किसी दूसरे का भला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हो, और अगर मैं छाट के लाया हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, डेफिनेटली आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल यानी कि फेल रह जाती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? भाई एक पानी था, एक छोटे लंबे और संकीर्ण गिलास में, ये रहा आपका गिलास लंबा और एक आपका संकीर्ण गिलास। ठीक, ये क्या बनना है साथ के साथ? ठीक है, ये आपका लंबा और संकीर्ण गिलास है, इसमें आपका पानी भरा हुआ था। अब इस पानी को एक चौड़े बर्तन में आपका ट्रांसफर कर दिया, इस पानी को चौड़े बर्तन में आपका शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब पानी इसमें आ गया। बट जो बच्ची थी इस प्रोसेस को समझने में फेल हो गई, इसको समझने में आपकी क्या हो गई? फेल हो गई, यानी कि आपका विफल हो गई। तो लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है, यहाँ पर जितना पानी था उस पानी को इसमें आपका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन बच्ची इसको समझने में फेल हो गई। तो क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसका क्या कारण है, ये कौन सा कंसेप्ट है जिसको बच्ची नहीं समझ पाई? तो देखिए, अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी कि वह इरिवर्सिबिलिटी की सोच नहीं रखती, जिसका दूसरा नाम है आपका अपलटावी का गुण नहीं रखती। किसका? अपलटावी का गुण नहीं रखती, जिसमें बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पाता। अगर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा 2+4 कितने होते हैं, वो कहेगा 6 होते हैं। अच्छा, अगर हमने कहा 4+2 कितने होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे संबंधित जीन पियाजे ने एक अपना एक्सपेरिमेंट करा था। वो एक्सपेरिमेंट जीन पियाजे ने करा अपने बच्चे के ऊपर, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। जीन पियाजे ने अपने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। जीन पियाजे ने क्या काम करा? जीन पियाजे ने अपने घर से, जो उसके बच्चे की दूरी थी स्कूल की, ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि बेटा आज मैं तुझे
तेरे स्कूल छोड़ने ले जाता हूँ, ठीक है? तो स्कूल में तुझे लेकर चलता हूँ आज। तो उसने कहा बच्चे ने कि ठीक है पापा, आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ। तो जीन प्याजा अपने घर से लेकर चल दिया अपने बच्चों को, और इस तरीके से रास्ते पर ले जाकर उसको स्कूल छोड़ने चला गया। बच्चा स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंच